क्या दोस्त राजाराम कुमार विश्वास। इस वक्त आप हमसे और मैं आपसे जुड़ चुका हूं। आज के अध्याय में हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ेंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले यदि आपने मेरे जो बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ जाके आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, सभी संख्याओं को विस्तार रूप से बताया गया है। तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या करना है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। आपको याद दिला दूँ थोड़ी सी कि अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, है ना। और परिमेय संख्या उसे भी कहते हैं जिसे अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सके। जैसे कि √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा नहीं। यदि √16 ले लेंगे तो इसका निकल जाएगा 4, ये हो जाएगा फिर मेरा कौन संख्या, परिमेय, ना कि अपरिमेय। तो वैसी संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के बनाने के लिए इसका बिल्कुल उल्टा मानेंगे। दिया है अपरिमेय, सिद्ध करना है परिमेय। ठीक है, सिद्ध कर देना है परिमेय, है ना। जब √5 और लास्ट में पता चल जाए क्या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए संख्या है परिमेय, इसका माने हम लोग अपरिमेय। क्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है ना। पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया क्या, जो संख्या है अपरिमेय दिया हुआ है मानेंगे परिमेय। ठीक है, तो देखिए कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कितना है, √5 है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या कर सकते हैं कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यदि आप परिमेय संख्या भी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि परिमेय संख्या को जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि 8 हुआ, 8 कौन संख्या हो, परिमेय संख्या है, इसे हम 1 देके लिख सकते हैं। 8/2 सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या है ना। और परिमेय संख्या क्या बोला है कि Q = not 0, 8/0 नहीं लिख सकते हैं, है ना। ये तब परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय और परिमेय आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, प्लीज़ बेसिक जाके देखिए तो पता चल जाएगा। तो खैर देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या √5 है। तो परिमेय संख्या हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिखेंगे √5 का 5। ठीक है, और यहाँ देखा दिया कि P और Q सहअभाज्य संख्या है। P और Q कौन संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब फिर आपको थोड़ी दिक्कत होगी, सहअभाज्य संख्या मतलब देखो, सहअभाज्य संख्या मतलब होता है क्या कि उसका जो गुणनखंड है, गुणनखंड जो है एक है और वही संख्या है। जैसे मान लो 17 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये 1 होगा और स्वयं 17 ही होगा, और कोई होगा क्या, नहीं। तो वही बोले क्या कि P और Q सहअभाज्य संख्या है तथा Q = not 0। ये जो दोनों संख्या है वह संख्या चाहे 1 से लगेगा और अपने आप से लगेगा, और जो है Q का मान जो है वो 0 नहीं है। इस बात को बोल दिया कौन, परिमेय संख्या का रूल। तो P/Q का Q उतार दिए, √5 का √5 यहाँ ला लिए, है ना। और उसके बाद देखो अब जो ये था क्या लिखे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, लिख दिए इसलिए क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, इसलिए लिख दिए। आप खाली समझाते हैं तो कि P/Q का था √5 का 5, दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब इधर भी वर्ग करेंगे और इधर भी वर्ग करेंगे। तो P/Q उतार दिए, √5 का 5 उतार दिए, वर्ग दे दिए, वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, अब जब स्क्वायर किए तो P का P² हो गया, Q का Q² हो गया, और 5 को 2 बार गुना किए, स्क्वायर मतलब 2, 5 को 2 बार गुना किए तो √25 हो गया, है ना। रूट का रूट 5 गुना 5 = 25। अब फिर वही P² Q² उतर गया। अब ये देखो इसका √25 का 1 तो 5 निकल गया, है ना। √25 का जो वर्गमूल निकलेगा 5 आ गया, इधर का सेम ही रहा। अब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कोना कोनी गुना। तो Q का 1 गुना
पी स्क्वायर यहाँ क्या हो रहा है देखो, गुना कोनी गुना हो रहा है ना, 1 गुना पी स्क्वायर, 5 गुना क्यू स्क्वायर, इसको दे दिया समीकरण 1। अब देखो इसी को देख के क्या बोले, अब ये संख्या देखो, ये संख्या यदि गुना में है इधर भागा में आएगा, अगर क्यू के कला करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, है ना। तो उसी संख्या क्या बोला है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है ना, पी स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित है, मतलब पी स्क्वायर ये संख्या इससे विभाजित है, तो आगे का जो है इसका छुच्छे अगर एक ठो पी ले लेंगे, ये हो तो इसको विभाजित करेगा, 5 को करेगा ना, तो मतलब क्या है, एक जो पी स्क्वायर 5 स्क्वायर से विभाजित है, ये बात को बोल दिए, और छुच्छे पी भी 5 से विभाजित होगी। देखिए ये क्वेश्चन ही एक ऐसा है, यदि समझ में आ रहा है अच्छी बात है, इसको समझा लीजिए और बार बार बनाते रहिएगा। एक क्वेश्चन को 5-5 बार हम लोग को सर कोचिंग में बनाने देते थे कि तब बनाओ इसको, और यही एक हिसाब जो पूरे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है ना। तो कुछ नहीं था, यहाँ पे क्या किए, क्या बोले, यहाँ पे पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो छुच्छे पी भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, P का मान निकल गया। अब Q को देखेंगे तो पुनः मान लेते हैं, माना कि P बराबर 5m, क्योंकि क्वेश्चन में 5 दिया हुआ था तो 5m। अब n के जगह में x, p, z कुछ भी मान सकते थे, हमको n अच्छा लगा n मान लिया, आपको r अच्छा लग रहा r मान लो, सो कोई दिक्कत नहीं है। तो माना कि P बराबर 5n। अब देखो फिर क्या करेंगे, इस तरह से आ गया, ये देखो इसी रूप में आ गया, तो क्या किया हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर P पर भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर दिए और इस पे भी स्क्वायर दिए, P का P स्क्वायर, 5n का 5n स्क्वायर। कोई क्लियर, दिक्कत नहीं। तब देखो P को 2 बार गुना किया, P स्क्वायर हो गया, 5 को 2 बार गुना किया 25 हो गया, n गुना 2 बार किया तो n स्क्वायर हो गया। स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि 5 गुना 5 25 हो गया, तो n गुना n स्क्वायर हो गया, तो लिख दिए 25 n गुना n स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर खेला क्या करेंगे, यहाँ पे हल्का से दिक्कत नहीं समझना होगा आपको। ये देखिए पी स्क्वायर और यहाँ पर पी स्क्वायर क्या है, 5q स्क्वायर है, तो इसके बदले में पी स्क्वायर के बदले में हम ये लिख सकते हैं 5q, क्योंकि हम बोल दिए हैं कि पी इसका जो मान है इसी के मान के बराबर है, तो पी स्क्वायर की जगह ये वाला मान यहाँ पे रख दिए। कहाँ से, लेकिन दिखा दें समीकरण 1 से, और ये बोला ये यहाँ उतर गया। ठीक है, पी स्क्वायर की जगह इसका मान दिए 5q स्क्वायर, 25 का 25 n स्क्वायर समीकरण 1 से लिख दें। अब देखो गुना में भेज दिए इसको, q स्क्वायर यहाँ है, q स्क्वायर कला कर दिए, 5 जो था गुना में इधर गया तो भगा में इसके साथ, तो 5 से कटा है 5 बार लगा n स्क्वायर, तो q स्क्वायर हो रहा है 5n स्क्वायर। अब देखो ये सूट और ये सूट मिल गया, वही p स्क्वायर 5 को विभाजित करती है तो p भी 5 से विभाजित होगी। यहाँ बोलेंगे कि q स्क्वायर 5 को विभाजित करती है, q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो छुच्छे q भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, लिख दिए q 5 से विभाजित है तो छुच्छे q भी 5 से विभाजित होगी। अब देखो, अब यह तुम क्या पाया, एक तो p स्क्वायर भी विभाजित हो रही थी, यहाँ पे देखो तुम p भी यहाँ पे विभाजित हो रही है, संख्या p भी विभाजित हो रहा है 5 से, और संख्या q भी विभाजित हो रहा है, देखो q भी विभाजित हो रहा है 5 से, तो क्या लिखेंगे, यहाँ संख्या p और q दोनों 5 से विभाजित है, जो यह ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि अवधारणा गलत है। ठीक है, जो कि अवधारणा गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ। क्लियर, इसको आप एक हिसाब को 5 बार बनाते रहिए, बनाते बनाते खुद समझ में आ जाएगा। 2 दिन नहीं बनाएगा फिर भूल जाइएगा। मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट यदि आप नहीं रिवाइजिंग करते हैं तो भूल जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, नहीं आएगा तो वीडियो को आप शुरू से देखें, फिर से देखें, फिर बनाएं। और आप अपनी ओर से गुरु दक्षिणा देना चाहेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और प्यारा सा लाइक भी दबा दीजिए। थैंक यू।